सुपर पावर सिर्फ अल्लाह, पावरफुल सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने किसी की नहीं चलने वाली। तुम चाहे जितने बड़े ताकतवर हो, चाहे जितने आप पावरफुल हो, दुनिया के ऊपर आप हुक्मरानी कर लो, लेकिन अल्लाह तो पूरी कायनात पर हुक्मरानी करने वाला है। आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लो, दुनिया के अंदर जितने बड़े ये जालिम लोग गुजरे हैं, जितने भी ये जालिम हुक्मरान हैं जिन्होंने दुनिया के ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी पकड़ की। चाहे वो फ़िरऔन हो, चाहे वो शद्दाद हो, चाहे वो नमरूद हो, चाहे वो कौम समूद हो, चाहे वो कौम लूत हो, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी की पूरी कौमों को पलट कर रख दिया, पूरी की पूरी कौमों को जला कर रख दिया। उसके बाद जालिम हुक्मरानों को आप देख लीजिए, आप देख लीजिए हिटलर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ढील दी, छूट दी। हिटलर ने बाद में क्या किया? कमरे में बंद करके सुसाइड कर लिया, कनपटी पर बंदूक लगाकर अपने आप को मार दिया। अमेरिका कितना पावरफुल देश है, कितना टेक्निक में आगे अमेरिका है। अमेरिका के पास कितनी बड़े बड़े वेपन हैं, हथियार हैं, वो हथियार के जरिए से अपना कारोबार करता है अमेरिका। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप चाहे जितने पावरफुल हो, चाहे आप जितने टेक्निक में आगे हो, चाहे कुछ भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तुम्हारी पकड़ करेगा तो तुम्हारी टेक्निक, तुम्हारी पावर सब धरी की धरी रह जाएगी, सब मिट्टी में मिल जाएगी। आपने देखा होगा अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी, वो आग ऐसी लगी, आग की हवाएं ऐसी चलने लगी कि वो फैलती गई। फिर अमेरिका के एक शहर, एक सबसे मशहूर शहर, सबसे अच्छा शहर, जिसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं, बड़े बड़े नेता रहते हैं, जिस शहर का नाम है लॉस एंजलिस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लॉस एंजलिस के पूरे शहर को तबाह कर दिया, पूरे शहर को निस्तेनाबूद कर दिया, उनके घरों को कोयला बना दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वही नेता, ये वही सेलिब्रिटी हैं जो इजराइल का सपोर्ट कर रही थी और कह रही थी कि गजा के ऊपर जुल्म रुकना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने इजराइल को कितना सपोर्ट किया। गजा के अंदर ना स्कूल छोड़े, ना हॉस्पिटल छोड़ा, ना वहाँ की मासूम बच्चियों को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, ना बूढ़ों को छोड़ा, ना नौजवानों को छोड़ा, ना न्यूज रिपोर्टर को छोड़ा, ना डॉक्टरों को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, सबको खत्म कर दिया। मस्जिदों के अंदर नमाजें पढ़ी जाती थी, उसके ऊपर बम डाला जाता था तो पूरी पूरी जमातें खत्म हो जाती थी, पूरी पूरी जमातें शहीद हो जाती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ वक्त के लिए जालिमों को ढील देता है, वो कहता है ठीक है करते रहो। वो हल्का हल्का कभी कभी अजाब देता है, झटके भी देता है। जालिमों को झटके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसलिए देता है ताकि वो हमारी तरफ लौट आए, कुछ सबक लें, कुछ नसीहत लें, कुछ इबरत हासिल करें। लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कुरान में कहता है कि मुझे क्या मिल जाएगा तुमको अजाब में डालने से, मुझे क्या मिल जाएगा तुमको जहन्नम में डालने से, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे खुशी नहीं मिलती है। मुझे तो ये अच्छा लगता है कि मेरे सामने तू रोए, गिड़गिड़ाए, दुआएं मांगे, इस्तिग़फ़ार करे। जालिमों को ये बात समझ में नहीं आती है। अल्लाह कहता है कुन कहता है तो चीजें बन जाती हैं, चीजें बिगड़ जाती हैं। जालिम के जुल्म करने पर देरी हो सकती है, अल्लाह के कुन कहने में देरी नहीं हो सकती। अल्लाह कुन कहता है, पूरी कौम तबाह कर देता है। इसलिए कहते हैं कि कभी जालिम का साथ ना दो। मेरे सामने तो ऐसी सी वीडियोस आई जो कि आप उन वीडियो को देख करके हैरान हो जाओगे। मैंने देखा कि आग बुझाने वाले पानी डाल रहे हैं, जिस जगह पानी डालते हैं वहां आग लगना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि उनके पाइप से पानी नहीं निकल रहा है, उनके पाइप से पेट्रोल निकल रहा है, डीजल निकल रहा है। ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो क्या है? अमेरिका तबाह हो रहा है तो दुनिया के कुछ नादान लोग यही कहेंगे ये अल्लाह का अजाब नहीं है, बल्कि ये तो होता रहता है। नहीं, ये अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह का अजाब है जो कि ये फिक्स था और ये आना था। जो भी जुल्म करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हिसाब किताब जरूर लेगा। इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात मैं कहूँगा कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, चाहे भले ही वो आपका भाई हो, चाहे वो कोई भी हो। इसमें किसी का धर्म नहीं देखना चाहिए, इसमें किसी का मजहब नहीं देखना चाहिए, किसी की जाति नहीं देखना चाहिए। अगर आप अपने हाथों से नहीं रोक रहे हो तो उसको जुबान से रोको, और अगर जुबान से रोकने की ताकत ना हो तो उसको दिल से बुरा समझो, यानी उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीनियों की हिफाज़त फरमाए, गजा के लोगों की हिफाज़त फरमाए, तमाम हिंदू मुस्लिमों की हिफाज़त फरमाए। जहाँ भी जुल्म हो रहा है वहाँ जालिमों को नस्त नाबूद कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। फ़लस्तीन के अंदर जो हमारी माएँ बहनें बूढ़े बच्चे जो शहीद हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।